कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, प्यार में विश्वासघात होना एक आम बात है, पर बलात्कार, प्यार की आड़ में रेप करना हैवानियत नहीं तो और क्या है? मिस्टर राहुल भाटिया ने मिस नैना के साथ बिल्कुल यही किया है। ऐसे हैवान को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त करण शायद ये भूल रहे हैं कि एक्सक्यूज मी मिस्टर सत्यम, आई एम अर्जुन। आई एम रियली वेरी सॉरी अर्जुन। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त अर्जुन ये भूल रहे हैं कि कोर्ट की नींव इमोशंस पर नहीं, फैक्ट्स पर रखी जाती है, तथ्यों पर रखी जाती है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट राहुल भाटिया को अगर नैना तलवार का बलात्कार करना ही था तो वो 8 महीने क्यों इंतजार करते? योर ऑनर, इन दोनों के बीच के संबंध आपसी सहमति से बने थे। इट्स कंसेंशुअल। नहीं योर ऑनर, ऐसा नहीं है। 8 महीने से ये सही मौके की तलाश में था। इसने मुझे अपने जाल में फंसाकर शिकार किया। इससे मेरा शिकार तो मैं बन गया हूं योर ऑनर। एक तरफ ये लड़की मेरे कैरेक्टर को अटैक कर रही है और दूसरी तरफ इसके भेजे हुए गुंडों ने दिन रात मेरा जीना आराम कर दिया है। योर ऑनर, मैंने रेप नहीं किया। जो भी हुआ वो इसकी मर्जी से हुआ। आप दोनों को अपनी सफाई देने का मौका दिया जाएगा। यू प्लीज कंटिन्यू। मिस नैना तलवार, आप कोर्ट को बताएं कि आप पहली बार मिस्टर राहुल भाटिया से कब और कैसे मिली। और फिर अगले दिन भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? प्रॉब्लम हो रही है उनको। थैंक यू। बस इतना गुस्सा? नहीं, वो मुझे लगा कि आप चली गई हैं। क्यों? कुछ काम था मुझसे? नहीं, वो मैं सोच रहा था कि तुम मेरे साथ। कॉफी? बट मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। I'm so sorry। राहुल भाटिया मेरा नाम। नैना। बाकी बातें कॉफी पे करें? चलो। हाँ, कॉफी पीने चल रही है साथ। हाँ, अच्छा सुन, मैं बाकी बातें बाद में करूंगा, ठीक है? ओके, बाय। तुम बहुत शांत हो ना? अच्छा है। काफी लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं। लेकिन कहते कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ। थैंक यू। अब हर बार तुम ही बिल पे करोगे क्या? बोलो, मुस्कुरा क्यों रहे हो? वो तुमने कहा ना हर बार। इसका मतलब हम मिलते रहेंगे?
उसके बाद कुछ दिन मैं काम में बिजी रही। रोज ऑफिस से निकलते निकलते रात हो जाती थी। ऑफिस की गाड़ी ऑफिस से घर छोड़ा करती थी, इसीलिए राहुल से मुलाकात नहीं हुई। और फिर एक रात वॉचमैन, वॉचमैन, कौन है वहां पे? वॉचमैन, 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 गेट खोलो वॉचमैन, 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 कौन वॉचमैन, 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 वॉचमैन। क्या बने ना जी? मुझे लगा वहां पे कोई है। यहाँ तो कोई नहीं है। कोई नहीं। इतनी रात को यहाँ कोई नहीं भटकता है। हाय। मैं जानता था कि आज तुम जरूर आओगी। तुम्हें पता है, मैं हर रोज पागलों की तरह तुम्हारा यहाँ आकर इंतजार करता था। तुमने कहा था ना कि हम फिर मिलेंगे, लेकिन तुम भूल गई, है ना? मेरी जगह कोई और होता ना तो इतनी कोशिश नहीं करता। तुम एक चांस देकर देखो मुझे, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। I'll treat you like a queen। मैं तुम जो कहोगी वो करने के लिए तैयार हूं। सेव कर लो। क्या? अरे नंबर सेव कर लो कि अगली बार तुम्हें इतना वेट ना करना पड़े। अब जब भी तुम मुझे फोन करोगे ना, तुम्हारा ये इंसिडेंट और तुम्हारा ये हाल मुझे हमेशा याद आएगा। चले? राहुल चलो अब। झूठ है ये, सब झूठ है। मैं बताता हूं आपको सच क्या है। ये एक वेश्या है। एक प्रोस्टिट्यूट के स्पॉट। सच तो ये मिलोड कि इसने मेरा इस्तेमाल किया है। 8 महीनों तक मुझसे पैसे हटती रही। ये क्या बकवास कर रहा है? हाउ डेयर यू! योर ऑनर बचा लीजिए मुझे, ये मुझे मार डालेगा। प्लीज इससे मुझे बचा लीजिए, प्लीज। ऑर्डर, ऑर्डर। कोर्ट में अपनी सफाई देने का सबको हक है। आप अपने ऊपर संयम रखिए। और राहुल, आप योर ऑनर, हम लोग इस तरह मिले ही नहीं थे। मैं बताता हूं आपको कि सच क्या है। सब कुछ पॉइंटलेस लगता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊं यहां से, सबसे दूर भाग जाऊं यहां से, सबसे दूर। अबे फिलोसोफर, तुझे अकेलेपन की नहीं, कंपनी की जरूरत है, कंपनी की। कब तक देखते रहेगा ये वीडियोस? यू नीड रियल एक्शन बॉस, रियल एक्शन। लेकिन कोई लड़की पास आने दे तब ना। पागल है क्या? नोट दिखा, नोट। लड़की ऑटोमेटिकली पास आएगी रे। मतलब प्रोस्टिट्यूट? नहीं, कहना आसान है, लेकिन कहाँ ढूंढूं मैं किसी प्रोस्टिट्यूट को? वेयर हाउस के सामने वो ऑटो स्टैंड है ना, वहाँ कई सालों से बहुत फेमस पिकअप जॉइंट है वो, वहाँ।
यार यार यहाँ तो केक भी नहीं है। आएगी आएगी, थोड़ा इंतजार करो। आ गई आ गई आ गई, हॉट है। वो देखना, वो लाल वाली इधर ही आ रही है। मैं बाद में बात करता हूँ तुझसे, ठीक है? बाय। भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? प्रॉब्लम हो रही है उनको? तो मैं इतना गुस्सा? हाथ ठीक तो है ना? ऑटो और लड़की को पकड़ने के लिए बहुत जरूरी है हाथ। नहीं, वो मुझे लगा कि मैं क्या? वो ऑटो पकड़कर चली गई। क्यों? कोई काम की बात करनी थी मुझसे? हाँ, वो मैं सोच रहा था कि अगर तुम और मैं, मतलब तुम मेरे साथ वहाँ। कहीं नहीं जाऊँ। मैं तो तुझे जानती भी नहीं हूँ। मैं राहुल नाम है मेरा। नाम से मुझे क्या मतलब? औकात और दिमाग ठिकाने पे है ना? देखते हैं, चलो कॉफी पी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यार साहिल, ये लड़की तो सिर्फ कॉफी पीने के लिए कह रही है। अरे इतनी हॉट है तो शुरुआत तो कर, बाकी का बाद में प्लान करते हैं। ले जाओ उसे, ले जाओ ले जाओ। ओके, थैंक यू। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के लिए मानो वो गायब हो गई। साली बहुत नखरे कर रही है। ऑटो स्टैंड पर तो आई नहीं और मैंने देखा वो किसी और के साथ एक गाड़ी में मजे कर रही थी। देख देख, एक बात तो यहाँ पर फीड कर ले, अरे वो कोई ऐसी वैसी चीप प्रोस्टिट्यूट नहीं है, एस्कॉर्ट है वो, एस्कॉर्ट। इतनी आसानी से थोड़ी मानेगी, उसे घुमाना पड़ेगा। क्लबिंग, शॉपिंग, एक्सपेंसिव गिफ्ट, ये सब तो करना ही पड़ेगा तुझे। हाँ, तू ना उसे अपनी गर्लफ्रेंड ही समझ ले। और फिर जब आगे जाकर ज्यादा पैसे आएंगे ना, तो एक महंगा सा गिफ्ट खरीद के देना उसे, फिर वो तुझे कभी मना नहीं करेगी। तुम्हें पता है, मैं हर रोज पागलों की तरह तुम्हारा यहाँ कर इंतजार करता हूँ और तुम हो कि मानता हूँ कि तुम्हारे चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं हूँ। एक चांस देकर देखो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। आई ट्रीट यू लाइक अ क्वीन। तुम अपने सारे क्लाइंट्स को भूल जाओगी और तुम्हें जितने पैसे चाहिए ना, वो सारे पैसे मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन तुम मान जाओ प्लीज। सेव कर लो। क्या? नंबर सेव कर ले। वैसे तो मेरा नाम नैना है, लेकिन तू क्वीन सेव कर ले।
जब भी तू मुझे कॉल करेगा ना, तुझे तेरी औकात और तेरा वादा दोनों याद रहेंगे। और हाँ, एक बात और, जिस दिन मुझे लगा कि तेरी जेब खाली है उस दिन मैं गायब हो जाऊंगी। जिस दिन मुझे लगा कि तेरी जेब खाली है उस दिन मैं गायब हो जाऊंगी। समझ गया? चलो। I hate you, राहुल। I hate you। अपने आप को बचाने के लिए तुम इतना गिर सकते हो? झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं ऐसी लड़की हूं ही नहीं। अगली सुनवाई 1 हफ्ते के बाद होगी। द कोर्ट इज अर्जेंट। योर ऑनर, आज हमारे पास एक ऐसा सबूत है जो इस केस को आईने की तरह साफ कर देगा। राहुल का जब्त किया हुआ ये फोन, इस फोन में नैना की वो तस्वीरें और वीडियोस हैं जो राहुल ने छिपकर शूट किए थे। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, इन वीडियोस से कुछ साबित नहीं होता। मेरे फोन में मेरी पत्नी की कुछ तस्वीरें और वीडियोस हैं, इसमें क्या हर्ज है योर ऑनर? आपके मोबाइल फोन पर आपकी बीवी की तस्वीरें और वीडियोस है, लेकिन क्या आपकी बीवी को इससे कोई एतराज है? एग्जैक्टली। हम ये कैसे मान लें कि नैना को उन फोटोग्राफ्स या उन वीडियोस पर एतराज था? मिस्टर राहुल, क्या आपने कभी ये पिक्चर्स और वीडियोस किसी के साथ शेयर किए थे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। योर ऑनर, अगर मुझे पता होता कि इसे उन वीडियोस पे एतराज है तो मैं वो कभी शूट नहीं करता। सच तो यह है कि इसे पता था कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि उस दिन बुटीक में कैसी लग रही हो? बहुत अच्छी। आजकल कुछ ज्यादा ही पैम्पर कर रही हो मुझे। तुम भी तो गर्लफ्रेंड बनकर हर जगह मेरे साथ जाती हो। यस, अब गर्लफ्रेंड बनी हो तो तुम्हें ये सब तो करना ही पड़ेगा। अब जाके ना तुम मुझे ठीक से समझने लग गई, कभी कभी सही बातें बोल देते हो। चलो जाओ, बिल पे करो। मैं जानते हुए क्यों तुम्हें मुझे जलील करने का मौका दूंगी? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया। योर ऑनर, उस दिन बुटीक में You look so beautiful. उस वक्त मुझे लगा कि शायद ये मेरा भ्रम है। भ्रम? भ्रम तो मेरे क्लाइंट राहुल को हुआ था आप पर मिस नैना।
जो आपसे प्यार करता था, आपके सारे के सारे खर्चे उठाता था। शी इज इंडीड अ वुमन ऑफ इजी वर्च्यू, योर ऑनर। ये रहे वो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, वो बिल्स, वो बैंक स्टेटमेंट्स जो मेरे क्लाइंट ने इन पर खर्च किए। मिस नैना तलवार, राहुल का आपके भाई से पहली मुलाकात के बारे में कोर्ट को बताएं। तुम ऐसे ही अच्छे लगते हो। तो ये है राहुल। मिस्टर राहुल भाटिया, और ये है मेरे वन एंड ओनली सिद्धार्थ भाई। नैना, ये है तुम्हारी स्पेशल बना। ओफो भाई, आप अभी शुरू हो गए। एटलीस्ट राहुल को अंदर तो आने दीजिए। अरे हाँ, प्लीज 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 कम इन। आओ आओ। मैं चाय लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। एप्पल खाओ ना। खाओ ना प्लीज। अरे खाओ ना प्लीज। थैंक यू। नैना कह रही थी तुम बिजनेस करते हो। जी। अच्छा, कहाँ रहते हो? मुंबई में? मैं चाहता हूं कि नैना का होने वाला पति मुझसे भी ज्यादा उसका ख्याल रखे, वरना नैना का ये बड़ा भाई ठीक से खबर लेगा उसकी। हाँ, अरे चाय आ गई। तुम चाय पियो, मैं फ्रेश होके आता हूं। ये क्या हो गया? खून फोक से कट गया क्या? दिखाओ तो। मैं बहुत खुश थी, लेकिन कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया। उस रात राहुल ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें पता है, मैं पिछले 4 महीने से इसी पल की तैयारी कर रहा था। I love you, Rahul. I feel so lucky. I love you too. राहुल, राहुल, क्या कर रहे हो राहुल? राहुल मुझे दर्द, छोड़ो मुझे। राहुल मुझे दर्द हो रहा। राहुल, छोड़ो मुझे राहुल। राहुल,
मिलॉर्ड, मिलॉर्ड झूठ बोल रही है ये। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये मुझे फंसाना चाहती है। असल में मिलॉर्ड, मैंने ना इससे झूठ बोला था कि मेरा एक बिजनेस है, लेकिन ये सुनकर इसके मन में लालच आ गया और इसीलिए ये डरा धमकाकर मुझे अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी। इसने मुझे डरा धमकाकर रखने के लिए अपने दलाल से मिलाया, जिसे ये भाई कहकर बुलाती है। अब एक और घटिया शब्द तेरे मुंह से निकला ना तो ये देखिए मिलॉर्ड, ये मुझसे कैसे बात कर रही है। ये मार डालना चाहता है मुझे, ये मार डालेगा मुझे। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर भारती, मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, आप शांत रहिए वरना अगली बार आपको पेनलाइज किया जाए। तू पानी से नहाता है या पसीने से? भाई से मिलने से पहले ही तेरे पसीने छूट गए। ओ, तो ये है राहुल रोमियो। हाँ, ये है भाई, मिलना चाहते थे तुझसे। हेलो नैना, ये सिंगल फसली, तो ये है तेरा एक्सक्लूसिव क्लाइंट है। ओफो भाई, छोड़ो ना, वैसे ही डरा हुआ है। बटवा तो भरा हुआ है। कब? नैना ने कहा तू बिजनेस करता है। अच्छा है, खाएगा? लेना? अरे ले नहीं, ठीक है मैं खिलाता हूं। ले खा, अरे खाना, खा खा। हाँ, अब ध्यान से सुन। नैना को बचपन से मैंने बड़ा किया। उसका बाप मरने के बाद मैं ही उसका सब कुछ हूं। अगर उसकी फूल सी बॉडी पर जरा सी भी खरोच आई ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, समझा? हाँ? ये क्या किया? सारा कारपेट खराब कर दिया तुमने। क्या देख क्या रहे हो? अब तुम्हारे जख्म के लिए बैंडेज दूं या तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए रुमाल? योना, ये आदमी अनाप शनाप बक रहा है। मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, पूना में रहता हूं, मेरी बहन एडवर्टाइजिंग में काम करती है। हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं योना, और आप इसकी बातों पे कुछ भी। शांत 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 गदाधारी भीम, शांत। अब मैं समझा राहुल आपसे इतना सहमा हुआ क्यों। मुझे लगता है आपको अपने इस शॉर्ट टेम्पर का इलाज करवाना चाहिए। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इससे यह साबित नहीं होता कि आपने मेरे क्लाइंट को नहीं धमकाया। जब आप मेरे क्लाइंट मिस्टर राहुल से मिले तो आपके हाथ में चाकू था या नहीं? जी था, लेकिन उससे मैं फल काट रहा था। उससे फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे थे, चाकू था या नहीं? जी था। एक बात बताइए, जिस कांटे से राहुल का हाथ कटा था वो कांटा आप ही ने राहुल के हाथ में दिया था? जी दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता उससे उसका हाथ कैसे कटा। योर ऑनर, इनके जैसा हट्टा कट्टा आदमी अगर चाकू लेकर मेरे सामने आ जाए तो मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए। और यही मेरे क्लाइंट राहुल के साथ हुआ। लेकिन अब एक मिनट, क्या आपने मेरे क्लाइंट राहुल से यह कहा था कि अगर नैना के साथ कुछ बुरा होता है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं? क्या आपने मेरे क्लाइंट राहुल से यह कहा था कि अगर नैना के साथ कुछ बुरा होता है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं? मैंने ऐसे ही कुछ कहा था, लेकिन मैं मजाक कर रहा था। इट डजंट मैटर। उस वक्त क्या आपके हाथ में चाकू था? जी था, बट योर ऑनर मैं नैना का भाई हूं। ऐसी बातें कोई सोच भी कैसे सकता है? नैना और आपके बीच का रिश्ता मायने नहीं रखता। योर ऑनर, जैसे ही इन्हें पता चला कि मेरे क्लाइंट का अच्छा खासा बिजनेस है, इनका लालच बढ़ने लगा। इन्हें मेरे क्लाइंट सोने की मुर्गी दिखाई देने लगे। ये उनसे पैसा ऐंठने के लिए उन्हें डराने और धमकाने लगे। क्यों राहुल? हाँ मिलॉर्ड, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था।
और उसके अगले दिन हाँ ठीक है तेरा। अब ठीक है। भाई को भी तो ठीक लगा, उनकी भी परमिशन इंपॉर्टेंट है ना। वाओ, मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पसंद है तुम्हें? बहुत पसंद है। मैंने सोचा कि वो अंगूठी नैना के करीब पहुंचने का सबसे बेस्ट तरीका था, इसीलिए योर ऑनर किसी तरह पैसे जोड़कर मैंने वो अंगूठी खरीदी। अब मैं आपको बताता हूं कि उस रात का असल सच क्या था। तुम्हें पता है, मैं 4 महीने से इसके लिए पैसे सेव कर रहा था। अच्छी लगी? तूने तो दिल जीत लिया बेबी। तो ये था तेरा प्लान, हीरा देके हीरो बनने का। बहुत फिल्मी है ना तू। ले, अब मैं भी हीरोइन बन जाती हूँ। हटो, मुझे शर्म आ रही है। राहुल, मुझे डर लग रहा है। क्या क्या कर रहे हो तुम? देखो मेरे पास मत आना। राहुल, तुम क्या कर रहे हो? ये मुझे सच्ची में बहुत डर लग रहा है। तुम मुझसे दूर रहो। हाँ, दूर रहो मुझसे। राहुल, देखो मेरे पास मत आना। मुझे बहुत डर लग रहा है राहुल। देखो राहुल, नहीं राहुल, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो ना मुझे राहुल, प्लीज। योर ऑनर, ये लड़की एक प्रोस्टिट्यूट है और ये इसका दलाल, जो कि अब मेरी जान लेने पर तुला हुआ है। मिलॉर्ड, ये पूरी कहानी राहुल सिर्फ रेप चार्जेस से बचने के लिए बना रहा है। योर ऑनर, मैं अभी भी ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि मिस नैना प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में इन्वॉल्व हैं। और अभी तक मेरे काबिल दोस्त ने कोई ऐसा सबूत नहीं दिया है जिससे यह साबित हो कि मिस नैना प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में इन्वॉल्व नहीं है। क्या आपने राहुल की सारी बातों को सच साबित करने के लिए कोई प्रूफ पेश किया है? कोई है जो इनकी बातों को सच प्रमाणित कर सके, इनके पक्ष में कोई गवाह दे सके? हाँ है ना, ऑफ कोर्स है। है योर ऑनर, मेरा दोस्त, जिस दोस्त के बारे में मैं अब तक बात कर रहा था, वो इस मामले के बारे में सब कुछ जानता है। उसी ने तो मुझे वो ऑटो स्टैंड पर भेजा था जहां मुझे नैना मिली थी। आपके दोस्त का नाम क्या है? उसका नाम है साहिल खन्ना। क्या वो इनकी फेवर में टेस्टिफाई करेंगे? हाँ मिलॉर्ड, वो यही तो बैठा है। वो देखिए, वो सेकंड रो लास्ट सीट। मिस्टर साहिल खन्ना, आप खड़े हो जाइए। कहाँ है मिस्टर साहिल खन्ना? मिस्टर साहिल खन्ना, कहाँ हैं आप? योर ऑनर, आपके सामने ही तो खड़ा है वो।
वो देखिए, सेकंड रो लास्ट सीट। साहिल, तो बोलना, बोलता क्यों नहीं? क्यों रौनक? साहिल, क्या? हाँ सर, यही तो है साहिल। आप लोग ऐसे क्या कर रहे हैं जैसे जैसे आप साहिल को देख ही नहीं पा रहे? क्योंकि वाकई में हम में से कोई उसे देख नहीं पा रहा है मिस्टर भाटिया। प्लीज, आप सब मजाक कर रहे हैं ना मेरे साथ, है ना? ओ, मैं समझ गया, ये सब प्लान्ड है, सब प्लान्ड है। आप लोग गेम खेल रहे हैं मेरे साथ। इस नैना से आप सब लोग मिले हुए हैं। आप लोग मुझे मार डालना चाहते हैं, मुझे रेपिस्ट करार देना चाहते हैं। मैं नहीं हूं रेपिस्ट, मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया मैंने। आप भी मिले हुए हैं, आप भी, जो सब आप भी मिले हुए हैं। आप सब मिलकर मार डालना चाहते हैं, मुझे मार डालना चाहते हैं। This is unbelievable, absolutely ridiculous. Your Honor, सजा से बचने के लिए एक नया ड्रामा, पागलपन का। साहिल वहीं बैठा है, देख रहे हैं, आप लोग मजाक कर रहे हैं। Your Honor, ये सब इस राहुल की एक नई चाल है। Don't believe him. Please approach. मिस्टर सत्यम, क्या आप जानते थे कि आपके क्लाइंट की दिमागी हालत ठीक नहीं है? नहीं योर ऑनर, मेरे सामने तो उन्होंने आज से पहले ऐसा कुछ व्यवहार नहीं किया। जितना हैरान आप हैं योर ऑनर, उतना खुद मैं भी हैरान हूं। ये कोर्ट आदेश देती है कि मिस्टर राहुल की दिमागी हालत का परीक्षण मेडिकल एक्सपर्ट्स द्वारा किया जाए और उनकी रिपोर्ट आने तक यह कोर्ट मुलतवी की जाती है। दरअसल राहुल एक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार है। राहुल एक ऐसी दुनिया में जीता है जिसका सच्चाई से कोई नाता नहीं। उसका दिमाग रियलिटी को लेके उसे तोड़ मरोड़ कर अपने ही नजरिए से इंटरप्रीट करता है। उसे यकीन था कि वो ऑटो स्टैंड एक पिकअप पॉइंट है। वहां उसने मिस नैना को देखा और अपने आप को ये यकीन दिलाया कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है। इत्तेफाक से उनके बीच की करीबी बढ़ती गई और राहुल के भ्रम को बढ़ावा मिलता गया। उसी भ्रम का एक हिस्सा साहिल खन्ना भी है। वास्तव में साहिल खन्ना नाम का कोई शख्स है ही नहीं। इसे भी राहुल ने अपने जहन में क्रिएट किया है। देखते ही देखते साहिल खन्ना एक मीडियम बन गया था। राहुल दुनिया से मिली जानकारी और अपने विचारों को मिक्स करके एक्सप्रेस करने लगा। पैरानोइया के चलते राहुल ने यह मान लिया कि मिस्टर सिद्धार्थ से उन्हें खतरा है। यह सब राहुल का एक भ्रम था जो उसके लिए अब सच्चाई बन चुका था और इसी वजह से वो आज भी यही मानता है कि उसके और मिस नैना के बीच में जो कुछ भी हुआ वो आम सहमति से हुआ। वो ये कभी नहीं जानेगा और कभी नहीं मानेगा कि उसने मिस नैना के साथ बलात्कार किया है। अदालत ने राहुल भाटिया की दिमागी हालत को देखते हुए उसे मेडिकल करेक्शनल फैसिलिटी में रखने का आदेश दिया। आज 1 साल बाद मेडिकल समिति इस केस को फिर से रिव्यू करेगी और उसकी सजा की अवधि पर अदालत को अपने रिकमेंडेशन देगी। आखिर नैना की कहानी सच साबित हुई और राहुल का सच महज एक कहानी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.